आज महागठबंधन की ओर से कुमार सर्वजीत का नॉमिनेशन करवाया गया। नॉमिनेशन के बाद वह चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए गया कॉलेज के खेल परिसर पहुँचे, जहां उनका भव्य स्वागत प्रदेश के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, गया के पूर्व सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, विधायक सतीश प्रसाद, रेखा देवी एवं कई पूर्व विधायक ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा पूंजीपतियों का पार्टी है और ये हम लोग एक गरीब का पार्टी है। हमारी बात को सुनने वाला सिर्फ लालू प्रसाद यादव है। आज आप देख लीजिए, अंडानी अंबानी का कितना कर्ज माफ़ कर दिया गया और वहीं आप एक किसान हैं, आपको बार बार परेशान किया जाता है। आपको सोचना है कि किसे बटन दबाना है, क्योंकि जब बाबा साहब ने कहा था कि जब विद्यालय की घंटी बजेगी तो आप उजाला की ओर जाएंगे, प्रकाश की ओर जाएंगे, ज्ञान की ओर जाएंगे, और जब मंदिर का घंटी बजेगा तो आप अंधकार की ओर जाएंगे, अंधविश्वास की ओर जाएंगे। तो आप जनता हैं, जनता जनार्दन हैं, जनता के ही स्नेह प्यार से लोग संसद और लोकसभा में जाता है। आपको अब सोचना है कि इस भाई को जिताना है या हराना है, यह आपके हाथ में है। देश के आर्थिक हालात, बिगड़ते हुए आर्थिक हालात, देश के बिगड़ते हुए जंगल धंधा दुर्नीति तहजीब, इसको तोड़ने की कोशिश हो रही है। उसको संभालने के लिए, उसके पुनर्निर्माण के लिए इस लड़ाई में हम लोग उतरे हैं। बिहार में जिस भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा बनाए गए संविधान और उस संविधान के द्वारा स्थापित लोकतंत्र पर इतना प्रहार हो रहा है, बिहार की धरती पर जननायक कर्पूरी ठाकुर और अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने सामाजिक ताने बाने को स्थापित किया, जिसको आगे बढ़ाने का काम माननीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में हुआ। उन तमाम जो स्थापित व्यवस्था लालू प्रसाद जी के समय हुई, जिसमें समाज के अंतिम पंक्ति के लोग मुख्य धारा में शामिल हुए, उसको फिर से यथास्थितिवादी तत्व फिर से उस पुराने काल में ले जाना चाहते थे, जहाँ पर हमारे लोग, हम समाज में बहुत ज़्यादा विषमता थी। कोई अर्श पर था तो कोई फर्श पर था। आज इस समानता को बर्दाश्त नहीं करने वाले लोग कल तक किसी और दल में रहे होंगे, लेकिन आज सारे वैसे तत्व समझकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में चले आए। आज आपने टिकट का बंटवारा देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का पूरे बिहार में। उसको देख के लगता है कि धीरे धीरे तो वही व्यवस्था लागू करना चाहते हैं जिस उद्देश्य को लेकर वो आए थे, जिस गुरु गोरवलकर के संविधान को इस देश में लागू करना चाहते हैं, उसके लिए सब ताना बाना दिया जा रहा है। बिहार सबसे बड़ा टारगेट है उनका, क्योंकि यहाँ पर लालू प्रसाद जैसे कद्दावर नेता और तेजस्वी प्रसाद जी ने, जिसने पिछले दिनों अपने आप को बिहार की धरती पर एक परिपक्व राजनीतिक समाजवादी सोच को जनता के सामने पेश करने का काम किया, और बिहार के गांधी मैदान में जो रैली हुई, ऐतिहासिक रैली, जो आज तक न भूतो न भविष्य तो वाली रैली को उन्होंने संबोधित किया, और यह इस देश में, इस राज्य में एक संदेश दे गया कि अब युवाओं के माध्यम से, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माध्यम से, इस राज्य के माध्यम से महत्वपूर्ण रहेगा ये नहीं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। धर्मनिरपेक्षता हमारे बाप दादा कि साहब यहाँ मजहब अनेक, दिल में हम ऐसे कंधा मिलाकर चलने वाले हैं, और इस देश को जिन लोगों ने आजाद वगैरह वगैरह, खुदीराम बोस ने, ऐसे हजारों लोग हैं, आज उनकी भी आत्मा रोती है। जनता पार्टी की राजनीति जो है, जो चल रही है, उसको देखकर अगर आप चाहे अपने बाप दादा और अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देना,
तो वक्त क्या है चुनाव का, आप ऐसा श्रद्धांजलि दीजिए कि गैर बराबरी बनाने वाले लोग, संविधान बदलने का सपना देखने वाले लोग, ऊंच नीच का सपना देखने मांगते रह गए, मिला क्या उनको? जो खुद ठगे वो दूसरे को क्या देगा? चाय बेचने वाला, चौकीदार कहने वाला, वो आपको क्या देगा? तो बिहार को बहुत कुछ दिया। लोग बहुत बड़े बड़े नेता थे जो स्वर्गवास हो गए, तो सारा स्कीम दिया हुआ बिहार में हमारा नेता लोग का है जो स्वर्गवास हो गए। हम 40 सांसद जीत कर गए थे, उसमें काफी लोग मंत्री भी बने, तो बिहार में तो कुछ मिला नहीं, कुछ तो नहीं मिला। पर एक बात जान लीजिए, 13.5 महीना हम लोकसभा में थे, मरहूम श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उसमें प्रधानमंत्री, और उसी समय लालू प्रसाद यादव थे। तो हमने 13.5 महीना में 200 करोड़ के पैकेज लाके जहानाबाद को दिया था। सुनिश्चित रोजगार योजना हम चालू करवाए थे, इंदिरा आवास चालू करवाए थे, अर्बन में हमने ले जाकर अर्बन को जिला बनवाने का काम किया था, दूरसंचार बनवाने का काम किया था, और हमीरपुर में 89 करोड़ रुपया दिलवाया था। हम इसलिए इस बात को बोल रहे हैं, इच्छा शक्ति होना चाहिए, इच्छा शक्ति काम करने का। सरजीत में इच्छा शक्ति है, सरजीत आपका काम करेगा, आपका घर का बच्चा है, तो जहां भी रहेगा हल्का बचा दे, वो कभी आपका हक अधिकार के लिए चुप नहीं बैठेगा, एक और सेकंड चुप नहीं बैठेगा। और हमको तो आप जानवर करते हैं, जब पार्लियामेंट खुलेगा हक अधिकार नहीं मिलेगा तो हम तो जानवर करते क्या कर लेते हैं, हम तो मानने वाले नहीं, हम मानने वाले नहीं, हम समझौता नहीं करते हैं कि तुम हाथ पेट खाओ और बिहार भूखा रहेगा, ये काम ना करते हैं। पहले बिहार के दो, उसके बाद तुमको मिलेगा, पहले बिहार के दो। चूंकि जब देश गुलाम था तो सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ने का काम बिहार किया था, और कुर्बानी बिहार दिया, खून बिहार बहाया था, इसलिए अधिकार बिहार का है। तो ऐसा घुटना टेके कि नामांकन के पहले रामलला का दर्शन करने गए, वही रामलला का दर्शन करने गए, वहां भी दुर्भाग्य सीताराम मांझी जी का देखिए जो फोटो उन्होंने शेयर किया है, रामलला खड़ा हुआ स्टेडियम के पास में और यहाँ ग्रिल के पास में फोटो खिंचा करके जाना पड़ा। तो हम पूछना चाहते हैं सीताराम मांझी जी, आपको यदि दर्शन करना चाहिए था तो जाकर के दर्शन मांझी के समाधि को दर्शन करना चाहिए था। आपको यदि दर्शन करना चाहिए था मांझी जी तो जगदेव के समाधि कुर्था में जाकर के दर्शन करना चाहिए था, और यदि किसी का पैर छूना चाहिए था तो लालू प्रसाद यादव जी का पैर छूना चाहिए था, कि लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो सीताराम मांझी नहीं होते। अनुरोध करूंगा कि विगत 2 चुनाव में आप भाजपा के नारों से यदि भ्रमित हो गए, वक्त आ गया है, चेत जाइए। ये याद कर लीजिए, युवा सरकार मतलब तेजस्वी सरकार, नौकरी की सरकार मतलब तेजस्वी सरकार, अपने वादा पूरा करने की सरकार तो तेजस्वी सरकार। ये कोई जुमलों की भाजपा सरकार थोड़ी है। तो तेजस्वी यादव को अगर हम लोग को आने वाले वक्त में स्थान धराना है तो भाई माननीय सरजीत भैया जैसे जो भी महागठबंधन के कैंडिडेट, चाहे नवादा हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे जहानाबाद हो, पूरे मगध में जहां हो,
उन सबको जिताने का दायित्व हम कार्यकर्ताओं पे है, हम परिवार के सदस्यों पे है। भला तो सब भला। अंतिम में जो लोग बचे हुए हैं यहाँ, ये नेतागिरी कम, बात कम और काम ज्यादा करने वाले लोग बचे। आप जो यहाँ पर संदेश रखिएगा अपने दिलो दिमाग में, ये लोगों तक पहुंचाइएगा और तब तक चैन नहीं लीजिएगा जब तक जगजीत जी के पक्ष में लड़ते में नहीं जल जाएगा। बोलिए सही है कि नहीं? और हम नहीं कहते, आज लोग कहते हैं कि मालिक और भगवान का इतना युवा का प्रार्थना कीजिए कि हम सबों को आशीर्वाद देने के लिए होश आ जाए। एक जोरदार ताली बजाइए ताकि सरजीत जी को चुनाव लड़ने के लिए नया जोश आ जाए, नया जोश आ जाए, नया जोश। चुनाव लड़ता है, एमएलसी का चुनाव लड़ता है, संसदीय विधायक का चुनाव लड़ता है, तो परिवारवाद तो सबसे बड़का आपका पार्टी में है। लेकिन हम लोग को सिर्फ बूथ का बुड़बक बनाया जाता है। आज हम लोग को गुमराह किया जा रहा है, आज हम लोग को राह दिखाया जा रहा है कि चलो मंदिर की ओर। और यही हमारे बाबा भीम अम्बेडकर ने हमें राह दिखाया था, चलो विद्यालय की ओर। ये आप लोग को कंपेयर करना है। ये पार्टी सिर्फ हम लोग को बनाने का काम कर रही है, जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही है और देश में भ्रमता फैला रही है। और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूँ कि आप भारी से भारी मत से हमारे बड़े भाई सुरजीत पासवान जी को वोट से विजय बनाएं और हमारे वार्ड के 53 पार्षदगण, इनको समर्थन में हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। और विश्वास नहीं, आप जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग का अगर साथ होगा तो ये गया शहर में एक रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। इसी के साथ जय हिंद। भारी मतों से यहाँ से विजय बनाकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। अगर किसी में दिल में कोई कीड़ा होगा तो उनसे मैं जिला अध्यक्ष माफी मांगते हुए उनसे गुजारिश करेंगे कि हर काम पूरा कर पाकर बंदर के प्रत्याशी कुमार संजीत को भारी मतों से अपना कीमती वोट लंटेन छाप पर बटन दबाकर उसको पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे। बिहार के पूर्व मंत्री बने और हमारे जैसा गरीब के बेटी इंदिरा आवास में रहने वाली रेखा देवी को विधानसभा भेजने का काम किए हैं। यह गरीब की पार्टी है, न कि पूंजीपति की पार्टी है। और कहते हैं पसमान जब एनडीए की सरकार थी तो रामविलास पासवान और नीतीश कुमार एक ही साथ थे। जब सब जात के महादलित किया गया था और पासवान जाति को छोड़ दिया गया था, उस समय कहाँ थे सर? ये रामविलास बाबू आज मर के देवता हो गए हैं, आज बेटा उनको हनुमान बने हुए हैं। तो आप लोग से हमारी यही विनती है, आग्रह है कि उस बहकावे में, उस धर्म में न जाकर के हमारे गरीबों के नेता महान पर्व लोकतंत्र का देश में इससे बड़ा पर्व नहीं होता। इस महान पर्व की अध्यक्षता कर रहे हमारे जगत के अध्यक्ष जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, मंच पे विराजमान हमारी बहन रेखा पासवान जी, आलोक मेहता जी चले गए, अब्दुल वारी सिद्दीकी जी चले गए, सबको कई जगह नॉमिनेशन में जाना था। हमारे पिता तुल विनोद कुमार यादव जी, हमारे बड़े भाई राजेश मांझी जी, गया के मेयर हमारा भाई गणेश जी, हमारे बड़े भाई मोहन भगवान है हमारे लिए। जिन साथियों को आपस में तो मन मुटाव अगर हो तो मन मत का जो है मुटाव मत कर लेना। कमर कस करके, इतनी बड़ी चुनाव है, थोड़ी बहुत ऊंच नीच होते रहेगी। सब जाति धर्मों को मिला करके और राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार आपके सामने हम खड़े हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि जिस दिन आप अगर मुझे दिल्ली भेजा
इस जिले में एक इतिहास रच दूंगा मैं आपको क्योंकि समय हो गया है और सब कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि किसी चौराहे पे किसी दल के लोग मिले बहस कर लेना कि मेरे उम्मीदवार के क्वालिटी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार, उसका काम की क्वालिटी गिनना करा दो, आपको कभी सर ये लड़का झुकने नहीं देगा। मैं आपको बता देता हूं। इसलिए मैं फिर से एक बार प्रार्थना करता हूँ, बहुत सारे लोग आए थे, पूरे जिला से सब लोग चले गए हैं, समय काफी हो रहा है, सब मिलकर तो जो है हमको जो है वोट देना है ललटेन छाप पर मोहर लगा करके, बटन दबा करके और हमको भारी मतों से विजय बनाइए। सभी प्रखंडों में हम आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, जहां जहां आपको लगेगा कि यहाँ पे दिक्कत हो रही है जरूर हमको बुलाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक सवाल किया कि भाजपा के साथी जरा बता दो कि आपका कौन सा सांसद इस जिले में एक कोई सड़क का भी निर्माण करा दिया, तो जरा बता दो। ठगने का काम किया जो लोग बने, किसी ने गैर जिला के बारे में नहीं सोचा। हमने सिर्फ इतना ही कहा कि जो लोग गैर जिला से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ने वाले हैं, जिन लोगों ने आज नामांकन किया है, इस मंच से मेरा चुनौती होगा कि गया के गांधी मैदान के गांधी मंडप में डिबेट करा दे मीडिया के साथ ही। किसने गरीबों की बात किया, किसने अकलियत की बात किया, किसने सभी जाति धर्मों की अगर कोई बात किया है तो बता दो। यहाँ तो मुश्किल ये हो गया कि जनता के तो काम नहीं किया, भगवान को भी गाली दिया। जनता को तो ठगा ही लोगों ने, ईश्वर को भी नहीं छोड़ा, भगवान को भी नहीं छोड़ा। और आज चूंकि सब लोगों ने यहाँ पे कहा है, हम तमाम जाति धर्मों के लोगों से कहेंगे, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहेंगे, ये चुनाव पूंजीपतियां बनाम जो है गरीबों के वोटों का लड़ाई है। एक तरफ देश के पूंजीपति आपके वोट ठगने का प्रयास कर रहे हैं। इस लोकतंत्र के महापर्व में आपको अपनी ताकत दिखानी हो। हम गए थे वजीरगंज, मैं रहने वाला हूं वजीरगंज का, मेरा जन्म स्थली है वजीरगंज। वजीरगंज के तमाम जाति धर्मों के लोगों से हमने आग्रह किया कि क्या वजीरगंज के भाई, फतेहपुर की जनता चहल का मोहित का बेटा को एमएलए बना दिया, तो क्या वजीरगंज के सभी जाति धर्मों के लोग सांसद नहीं बना सकते? सब लोगों ने स्वीकारा। हमारे पिता का कर्म, सांसद रहे, विधायक रहे, सब लोगों ने मिलकर उनको प्यार और स्नेह दिया और उन्होंने भी ज्ञान इतिहास रचा। हमने भी जो जितना हमसे बन पड़ा, हमने लगातार प्रयास करके गया के विकास के बारे में सोचा। और कौन सी लड़ाई हम लोगों ने नहीं लड़ी? केंद्रीय विश्वविद्यालय बना यहाँ, कौन लड़ाई शुरू किया? सर्वप्रथम हम सुरेंद्र यादव जी, राधेश सिंह, सब लोग मिलकर के शुरुआत किया। जब मुझे मौका मिला कृषि मंत्री बनने का, देश में पहली बार मोटे अनाज का किसानों को पढ़ने के लिए जो है हमने जो है 52 एकड़ में जो है हमने कॉलेज बनवाने का काम किया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 12 चट्टी में हमने दिया। हम किसान की बात करते हैं, हम गरीब की बात करते हैं।
लोगों ने कहा कि चिराग जी आएंगे। मैं जिस समाज से आता हूं, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आज रामविलास पासवान जी जीवित होते तो किसी दल में रहते अपने बेटा के नॉमिनेशन में उपस्थित रहते। इसलिए मैं अपील करता हूं सब लोगों से कि राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता जिस दिन चाह लेगा अपने गांव में सभी जाति धर्मों से प्रार्थना करना कि राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार जो तेजस्वी जी ने दिया है उसका एक गलती जिले में अगर ला दोगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। कोई हमारे ऊपर आरोप नहीं लगा सकता। कोई कार्यकर्ता नारुष्ट होता, हम जाते हैं, पैर छूते हैं। और आपके माध्यम से मैं लोगों को आग्रह करता हूं कि आपके बीच में राष्ट्रीय जनता दल से जो मैं उम्मीदवार बना हूं, अपार जो है सभी जाति धर्मों का जो है अपार स्नेह और प्यार मिलेगा। और चुनाव है, जनता के बीच जाएंगे, लेकिन मैंने लोगों को कहा है कि मैं इस ज़िले के किसी भी जगहों में जाऊंगा, सबसे हमें प्यार और स्नेह मिलता है और हमारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं और आगे चल करके जनता ने मुझे मौका दिया तो इस ज़िले में एक ऐतिहासिक फैसला लेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, भगवान विष्णु का धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, यहाँ से लोग हज करने जाते हैं। इससे बड़ा पवित्र धरती कहाँ मिलेगा? तो गया जिला से पवित्र और महान जनता कहाँ मिलेगा? इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि इस जिले के सभी लोग जो है सभी जाति धर्मों के लोग। कई पार्टी के सुप्रीमो सहित चिराग पासवान का भी आज आगमन हुआ, उनके नामांकन के तौर पर क्या बोला? चिराग हमारा भाई है, आपको पता होना चाहिए कि अगर स्वर्गीय रामविलास जी अभी जीवित होते और किसी भी दल में अगर होते, किसी भी दल में होते रामविलास पासवान जी, तो आज जो है हमारे नॉमिनेशन में जरूर आते। मुझे बहुत दुख है कि वो धरती पे नहीं है। अगर आज धरती पे होते तो मेरे परिवार के लिए किसी भी दल में होते तो इस मंच पे वो खड़े होते। पूर्व सांसद अरुण सिन्हा जी के इस्तीफा दे दिया है सर। अरुण सिंह वो कह रहे हैं कि हमें ठगने का काम किया गया चिराग जी द्वारा। मैंने पहले भी कहा था उनको, इसके पूर्व में भी और पहले भी मैंने कहा था कि आपके ऐसा बुद्धिजीवी व्यक्ति राष्ट्रीय जनता दल में आकर के लोगों का प्यार पाना चाहिए। मैंने पहले आगाह कर दिया था।